नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बाइडेन ने ओवर द इयर्स बहुत सारी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी हैं, मगर रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको सुन के रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, इन सब कंट्रीज में लोग काफी हद तक हंस रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया, जो बाइडेन ने ये कह दिया कि इंडिया, चाइना, रशिया, जापान ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अमेरिका इन सब कंट्री से आगे इसलिए निकल रहा है जो बाइडेन के हिसाब से, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जीनोफोबिक है। जीनोफोबिया इन कंट्रीज में हावी हो रखा है, इसलिए ये सारी कंट्रीज पीछे रह गई। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीनोफोबिया होता क्या है और क्या वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में आज के समय इंडिया, चाइना, रशिया, जापान ये सब यूएसए से पीछे चल रहे हैं। नाउ जीनोफोबिया का मतलब होता है कि जो लोग आपसे अलग हैं, जो लोग आपसे स्किन कलर में अलग हैं, जो लोग आपसे कल्चर में अलग हैं, उनके प्रति घृणा होना, उनसे बस दूर भागना कि नहीं बस ये लोग हमसे अलग हैं, कि सोच अलग है, ये हमसे दिखते अलग हैं, तो उनसे बस दूर भागना। नाउ क्या इंडिया एक जीनोफोबिक कंट्री है? देखो, जिस तरीके से अगर कोई नीली आंखों वाला, ब्लॉन्ड बालों वाला कोई आदमी अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल दे कि लुक गाइस आई एम ईटिंग इंडियन फूड, और एक उसका अच्छा सा थंबनेल बना ले, उसके जो 3-4 मिलियन व्यूज आते हैं ना, इतने सारे लाइक आते हैं, और फिर इंडियंस और नीचे लिख रहे होते हैं कि प्लीज ट्राई पानी पूरी, प्लीज ट्राई दिस, उससे लगता नहीं है कि हम लोग जीनोफोबिक हैं। ये तो खैर मैंने आपको एक मजाक का एग्जांपल दिया, जबकि ये अपने आप में काफी रियल है। मगर इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि हम लोग कहीं से भी जीनोफोबिक नहीं है। हमने बाहर के कई रिलीजन्स को जगह दी है अपने देश में। पारसीज, आपको पता होगा, ईरान छोड़कर इंडिया में आए थे कई सेंचुरीज पहले। ज्यूइश लोग तो आज भी खुल के कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जहां पे हमारे खिलाफ रेसिज्म नहीं हुआ, एक इंडिया, एक चाइना। हालांकि चाइना के केस में मैं एक सवाल पूछूंगा, इंडिया में तो आपको आज भी बहुत सारे ज्यूज मिल जाएंगे, चाइना में मुझे ज्यूज दिखा देना, ज्यूज कहां पर है। और उसके अलावा भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पैट कमिंस के क्लासिक एग्जांपल मैं कहूंगा, इंडिया वर्ल्ड कप में हराया, मगर आईपीएल में उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले और हैदराबाद की टीम को वो लीड कर रहे हैं, और इंडिया में बहुत सारे उनके आपको फैंस भी मिल जाएंगे। तो इंडिया कहीं से भी आपको एक जीनोफोबिक कंट्री नहीं मिलेगा। हाँ देखो, कई मामलों में हम लोग डिफेंसिव फील करते हैं जियोपॉलिटिकल अरीना में, क्योंकि इतिहास में आप अगर जाओगे तो अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं, हमको एक कॉलोनी बना दिया था यूके ने, हमारे साथ रेसिज्म किया गया, हमारे ही देश में हमको एक्सप्लॉइट किया गया, हमारी इकोनॉमी सिस्टमैटिकली तोड़ी गई। तो देखिए, उसकी वजह से एक आप कह लीजिए डिफेंसिवनेस रहती है। हम काफी हद तक शक की नजर से देखते हैं फॉरेन कंट्रीज को, उनकी पॉलिसीज को, कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझको यहां पर यह ऐड करना पड़ेगा कि काफी सारे इंडियंस ही जो खुद को क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, वो एक वॉशिंगटन पोस्ट की 10-11 साल पुरानी रिपोर्ट को काफी बार कोट करते हैं, जहां पर यह बताया गया था कि इंडिया दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री है। नाउ ये रिपोर्ट देखकर कई जो यूरोपियन और अमेरिकन थे वो भी काफी हद तक शॉक थे कि रियली इंडिया दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इनके हिसाब से सबसे ज्यादा रेसिज्म इंडिया में है। इस रिपोर्ट को इंडिया में तो हम लोग काफी कोट करते हैं, मगर इसी आर्टिकल में ना नीचे आप देखोगे एक लिखा हुआ है अपडेट। जो प्रोफेसर स्टडी करते हैं रेस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को, इन्होंने इस मैप को, इस रिपोर्ट को स्टडी किया, और इन्होंने खुद कहा बाद में कि देखिए ये जो तरीका था जहां पे हमने कैलकुलेट किया है कि एक कंट्री में कितना रेसिज्म है, ये इतना एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ एक मैट्रिक से हम बता नहीं सकते कि एक कंट्री में कितनी रेशियल टॉलरेंस है। बट सैडली एक आप कह लीजिए काफी बार एक मैप, एक सर्टन इमेज जब ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है तो वो लगातार सर्कुलेट होती रहती है, और अनफॉर्चुनेटली काफी बार इंडियंस ही कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे तो लिखा है कि इंडियंस आर द मोस्ट रेसिस्ट। ना बाकी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, चाइना, जापान, तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एज एन इंडियन प्रोमिनेंटली मैं इंडिया की बात कर सकता हूं। चाइना, जापान के केस में मुझको बहुत सारी और बातें भी समझानी पड़ेगी, मगर सबसे ज्यादा अजीब बात बाइडेन ने यह कही है कि सिंस ये सब कंट्रीज बाइडेन के हिसाब से जीनोफोबिक है, ये इमिग्रेंट से नफरत करते हैं, इसलिए इन कंट्रीज में तरक्की नहीं होती, जबकि यूएस इमिग्रेंट से प्यार करता है, इसलिए यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। इतनी ज्यादा मैं कहूंगा अजीब सी स्टेटमेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं, भारत एक ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्या हम इमिग्रेंट्स लेना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ नौकरियों की ऑलरेडी कमी है, हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सीट्स की ऑलरेडी कमी है। 99% लेकर भी काफ़ी बार आपको एडमिशन नहीं मिल पाता। और सेम केस काफ़ी हद तक आपको चाइना में मिलेगा। हालांकि जापान का और केस है, जापान इज़ अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। रशिया का तो कंप्लीटली डिफरेंट केस है। और सबसे ज़्यादा फनी बात यह है
कि इन दी एंड हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की ना, कि बाइडन के हिसाब से सिंस इंडिया चाइना रशिया में ये जीनोफोबिया है, इसलिए ये कंट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही, जबकि रियलिटी इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ की एवरेज लगाएं तो ये है 3.2%। सारे कंट्रीज की ग्रोथ की अगर हम एवरेज लगाएं ना, तो ये ऑन एन एवरेज हर कंट्री ग्रो कर रहा है। नाउ यूएसए जो वर्ल्ड एवरेज है ना, उससे भी पीछे जा रहा है। यूएसए की जो ग्रोथ रेट है आज के समय, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 2.7% है। और यहाँ पे यूएसए ये बहाना नहीं मार सकता कि हम क्या करें, हमारी इकोनॉमी ही इतनी बड़ी है। देखिए, अगर यूएसए की इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो यूएस और चाइना की इकोनॉमी में अब इतना फर्क नहीं रहा। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ भी 4.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, और इंडिया ऑफ कोर्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि आसपास आप देखो कई कंट्रीज रिसेशन में जा चुकी हैं। फिर अगर हम बात करें रशिया की, रशिया एवरेज ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 3.2%, इसको मीट करता है। इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रशिया 3.2% ग्रोथ रेट दिखा रहा है। हालांकि इसका रीजन है एक बहुत ही ज्यादा हैवी डिफेंस इंडस्ट्री का खड़ा हो जाना। ये अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं, बट ईदर वे रशिया इज परफॉर्मिंग। हाँ, जापान के केस में अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। जापान बिल्कुल रिसेशन के काफ़ी करीब है। 0.9% की ग्रोथ रेट है यहाँ पर। इनकी जो करेंसी है ये फ्री फॉल में है, इनकी जो स्टॉक मार्केट है ये लगातार गिर रही है। तो जापान इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। और रिसेंटली जो विवेक रामास्वामी के साथ हुआ था इन यूएसए, ये देख के लगता नहीं है कि यूएसए भी जीनोफोबिया मुक्त देश है। आपको याद होगा यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी, इनसे कई बार कैंपेन के दौरान सवाल पूछा गया इनके हिंदू फेथ को लेकर। लिटरली काफी बार तो कई अमेरिकन वोटर्स खुल के कहते थे कि एक नॉन क्रिश्चियन कभी भी इनका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इंडिया में आप अगर देखें तो एक नॉन हिंदू कई बार इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मोस्ट रिसेंटली एक नॉन हिंदू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने 2 टर्म काटी है एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, मगर फिर बाइडन ने ऐसी स्टेटमेंट दी क्यों? देखो, बाइडन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इंडिया चाइना को हिट नहीं करना चाहते थे, ना रशिया को हिट करना चाहते थे। बाइडन बस अपने अमेरिकन नागरिकों को यह समझा रहे हैं कि जो ये बहुत सारे लोग बाहर के देशों से बुला रहे हैं यूएसए में, इससे अमेरिका का फायदा ही हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी चल रही है। और बाइडन का मैं आपको प्लान बता दूं, ये लोग बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को यूएसए में लाने का प्लान बना रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे आपने ठीक सुना, यहाँ पे आप अगर देखो तो ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में जो भी पैलेस्टीनियंस जिनके पास भागने की जगह नहीं है, जो बिल्कुल आज के समय पीड़ित हैं, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को यूएस एक्सेप्ट कर ले अपने देश में एज रेफ्यूजीज। तो इस बात को लेकर देखिए कई अमेरिकन नर्वस फील कर रहे हैं कि अगर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज आ गए तो आज के समय जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, जो अभी वीडियो सामने आई है, डरा देने वाली वीडियोस हैं कि किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में इतनी हिंसा हो सकती है, रॉयड स्क्वाड को भेजना पड़ सकता है। तो ये जो सीन्स हैं, क्या ये लगातार होंगे फ्यूचर में यूएसए में? तो बाइडन क्लियरली अपने वोटर्स को ये बता रहे हैं कि चिंता मत करिए, जो भी लोग आएंगे इससे यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी। जबकि डिपेंड करता है, देखिए आप किस टाइप के इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, क्या वो स्किल्ड हैं, क्या वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो मैटर करता है। अगर आप कहीं से भी बस रिफ्यूजीज ला रहे हो अपनी कंट्री में जो स्किल्ड नहीं है, जो आपकी लैंग्वेज भी प्रॉपरली नहीं बोलते, तो कुछ खास इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। बट अगेन, इलेक्शन का टाइम है, बाइडेन ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आजकल रैम्पेज मिसाइल्स काफी हद तक न्यूज में है। आपको ये बताना है कि रैम्पेज मिसाइल्स जो अब इंडक्ट कर चुकी है भारतीय एयरफोर्स और हमारी नेवी, ये मिसाइल्स कहाँ बने थे, मतलब कि किस कंट्री ने डेवलप किए हैं ये मिसाइल्स? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, यूएसए, इजराइल या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं।
नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PD10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।